बिल्कुल हुआ है, उन्हें ये नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है वो पढ़े लिखे ही नहीं है। चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने हमेशा से पूर्वांचलियों का अपमान करते आए हैं। आप एक चीज देख लीजिए, ब्राह्मण समाज जो है, दोनों पार्टी अपमान करते हैं। दोनों पार्टी अपमान कर रही है। अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भी अपमान किया हुआ था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है कि झा मीन्स क्या। झा एक संस्कृत वर्ड है, जहाँ से हम लोग संस्कृत में पहले उपाध्याय करते थे, जिसका मतलब होता है शिक्षक। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनको इस तरीके से बात, जो ये शर्मनाक बात करी, मुझे तो डिबेट में लग रहा था कि वो नशा करके आए हैं। का जो कथन था वो तो अपमानजनक था। मैं उस वर्ड को डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन ये उनके संस्कार को बताता है कि वो मतलब उनकी परवरिश कैसे हुई है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होना है, 8 फरवरी को रिजल्ट आना है। उससे पहले विधानसभा चुनाव में कई प्रकार के मुद्दे जो है हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन बात बिहार और पूर्वांचल को लेकर हो रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि जो शहजाद पुनेवाला है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने मैथिल ब्राह्मण का, बिहार के लोगों का और पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली में है, और ये तमाम लोग जो हैं बिहार से बिलोंग करते हैं, मिथिला के बिलोंग करते हैं, और ख़ासकर मैथिल ब्राह्मण हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से उनके बयानों को देखते हैं। क्या नाम है भाई साहब? पहले मेरा नाम चंद्रजीत झा हुआ। कहाँ के घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ समस्तीपुर। समस्तीपुर हुआ। तो एक बयान आप सुने होंगे, शहजाद पुनेवाला हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो तो एक तरीके से आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं मिथिला के ब्राह्मणों को लेकर। क्या कहेंगे? हाँ, मैंने भी सुना है शहजाद पुनेवाले का बयान। शहजाद पुनेवाला ने पूरे मैथिल ब्राह्मण के साथ साथ पूर्वांचल समाज का जो है अपमान किया है। उन्होंने गालियाँ दी है, हमने सुना है, बाकायदा वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मैं वो शब्द आपके इस चैनल पर भी नहीं बोल सकता, वो अमर्यादित शब्द है। मैं आपके माध्यम से, न्यूज नेशन के माध्यम से शहजाद पुनेवाला और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को आह्वान कर रहा हूं और उनको बताना चाह रहा हूं कि पूर्वांचल जो है दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाता है। पूर्वांचल की पावर इतनी है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जो है पूर्वांचल के लोग अगर वोट करेंगे तभी बनेगा। तो उन्होंने, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने हमेशा से पूर्वांचलियों का अपमान करते आए हैं। आप एक चीज़ देख लीजिए, ब्राह्मण समाज जो है, दोनों पार्टी अपमान करते हैं। दोनों पार्टी अपमान कर रही है। अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भी अपमान किया हुआ था कि फर्जी वोटर बना रहा है। ऐसे ही बीजेपी के क्या बोलते हैं प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला कुछ दिन पहले किरारी के नवनिर्वाचित विधायक ऋतुराज झा, जो हमारे समाज से आता है, ब्राह्मण समाज से आता है, उसका अपमान किया है, झांटू उसको बोला है। संजय झा, राज्यसभा सांसद, जदयू के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम का क्या बोलते जिक्र किया गया उस वीडियो में। क्या हम बिहारी, हम मैथिल ब्राह्मण इतने गिर चुके हैं? जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित झा हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा दरभंगा घर हुआ। दरभंगा घर हुआ। कैसे देखते हैं उनके बयान को? वो तो ये बहुत, बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है कि झा मीन्स क्या। झा एक संस्कृत वर्ड है, जहाँ से हम लोग संस्कृत में पहले उपाध्याय करते थे, जिसका मतलब होता है शिक्षक। झा एक शिक्षक के तरफ हमारे समाज में वो करता है कि झा के सबसे पहले उनको शिक्षित होना, सबसे हमको लगता है कि वो शिक्षित है ही नहीं, कि उनको झा का मतलब ही नहीं समझ में होता है कि आखिर ब्राह्मण होता क्या है। उनको ये चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए कि ब्राह्मण होता है क्या। तब उसको, अगर ये चीज़ें उनको समझ में आता, वो शिक्षित होते, तब उनको पता चलता है कि झा के मतलब उपाध्याय होता है, जो कि हमको शिक्षक कहा जाता है उसको हिंदी में। झा का मतलब ये होता है कि तब वो ब्राह्मण के बारे में ये नहीं बोलते। और दिल्ली में हमको लगता है कि दिल्ली में जो ब्राह्मण समाज हैं, जो हमारे बिहार से यहाँ है, उनको लेके ही बहुत सारी चीज़ें चलती है, जो कि उसने बहुत सारा गलत बात बोला है। उनको इस चीज़ को लेके माफ़ी मांगनी चाहिए। दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपना काम भी करता हूँ। और मैं एक, ये बताइए, तो बिहार के लोगों के लिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा कौन काम किया आपके हिसाब से? क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही है, ये कोई काम नहीं, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। कौन सी पार्टी बिहार के लोगों के लिए ज़्यादा काम की है दिल्ली में? वो तो बीजेपी ही काम की है। बीजेपी? हाँ, लेकिन ये नेता जो है हमको सही नहीं लग रहा है। ये शिक्षित नहीं है, इनको ये चीज़ के बारे में पता नहीं है कि ये क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए इनको माफ़ी मांगना चाहिए, ताकि अपना फिर आगे अपना वो कर सके। क्या चाहिए? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष झा हुआ। कहाँ घर? मेरा घर मधुबनी जिला है, बिहार से। और मेरा यही कहना है कि देखिए, बीजेपी अपने आप को वर्ल्ड की इतनी बड़ी पार्टी कहती है, डेमोक्रेटिक में सबसे बड़ी पार्टी है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उनके जो ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनको इस तरीके से बात, जो ये शर्मनाक बात करी, मुझे तो डिबेट में लग रहा था कि वो नशा करके आए हैं।
नशा करके आए। हाँ, उनको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। वो तो बिल्कुल ऐसे बात करे जैसे गली कूचे के लड़के बात करते हैं, जैसे राह चलता हुआ आदमी बात करता है। उनको उनके साथ बीजेपी के छवि पे भी कीचड़ उठाने वाली काम किया उन्होंने। मेरा यही कहना है कि देखिए, कोई समाज कोई व्यक्ति के साथ में आप उसको पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उसको कह सकते हैं, पर किसी के समाज का किसी का सरनेम कोई एक आदमी नहीं होता, सरनेम 36 होता है। अब आप उस चीज़ों के ऊपर आप टिप्पणी करोगे और गलत वर्ड कहोगे तो ये माफ़ी के लायक नहीं है। बीजेपी को भी इस चीज़ों को समझना चाहिए। जिस तरीके से बीजेपी आज तक बीजेपी को सपोर्ट किया है, उस तरीके से बीजेपी को इस चीज़ों पे स्टैंड लेना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए आके। और मेरा तो यही कहना है कि उनको उनके पद से निष्कासित किया जाए। हम लोगों का यही मांग है। नहीं तो बीजेपी का देखिए, आने वाले चुनाव में उनको इसके लेके बहुत सारी चीज़ भुगतनी भी पड़ सकती है। खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित मिश्रा हुआ। आपका घर कहाँ होगा? मेरा घर शिवहर बिहार हुआ। शिवहर के हैं आप? तो ये मैथिल ब्राह्मण को लेकर जो मैं बात, बैतरी ब्राह्मण से ही बिलोंग करता हूँ। क्या कैसे देखते हैं उनके बयान? देखो, उनका जो कथन था वो तो अपमानजनक था। मैं उस वर्ड को डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन ये उनके संस्कार को बताता है कि वो मतलब उनकी परवरिश कैसे हुई है, वो मतलब उनका नज़रिया कैसा है। वो मतलब अपने ब्राह्मण जो समाज है उसको हम उच्च कोटि में गिनते हैं। ब्राह्मण हमेशा से मतलब पूजनीय हुए हैं, हमारे लिए वो पूजनीय थे, हम भी पूजनीय ही हैं। तो उनका जो कथन था झाटू करके, वो बहुत गलत था। तो क्या लगता है बिहार के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए दिल्ली में कौन पार्टी काम कर रही है इस समय? देखो, पार्टी जो भी पार्टी, अगर रूलिंग पार्टी जो भी होती है वो अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है। वो हम वो तो अलग की बात है कि हम भी सपोर्टिव होते हैं। हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वोट कौन कर रहा है। हम जो देखते हैं उस पर वही समझते हैं। तो जैसे अभी आम आदमी पार्टी है, वो भी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी का टाइम था, वो भी अच्छा काम किया। सब अपने टाइम पे अच्छा काम कर रहे हैं जी। अच्छा काम कर रही है उसमें। कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम चंदन झा है। चंदन झा कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ, जिला मधुबनी है। मधुबनी जिला आपका भी घर हुआ। कैसे देखते हैं? लग रहा है कि अपमान हुआ है मैथिल ब्राह्मणों का। अपमान तो बिल्कुल हुआ है। उन्हें ये नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है वो पढ़े लिखे ही नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है वो। अगर वो पढ़े लिखे होते तो उनको ऐसी बातें बोलनी ही नहीं चाहिए। किसी के लिए, किसी समाज के लिए उनको ऐसा नीचा दिखाना ही नहीं चाहिए। अब वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ क्या स्पीच दे रहे हैं, उन्हें ये चीज़ों का पता ही नहीं है। अच्छा, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। उनको बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हो, आप एक समाज को पूरा वो दे रहे हैं अपने जरिए, अपने माध्यम के जरिए बता रहे हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। नहीं है, उन्हें ये नहीं पता होगा कि बिहार से ही ज़्यादातर लोग IAS IPS सारे लोग पढ़े लिखे जो निकलते हैं ऊंची पोस्ट पे, जितने भी हैं बिहार के ही लोग मिलेंगे और कोई नहीं। आप दिल्ली में ही रहते हैं यहाँ पे? जी, दिल्ली में ही रहते हैं। बताइए कि आप लोग रहते हैं, क्या रुझान लग रहा है मैथिल ब्राह्मण का, बिहार के लोगों का, पूर्वांचल के लोगों का? किस पार्टी की तरफ इस पर रुझान है इस बयान के बावजूद भी? देखिए, इस बयान के बावजूद जो है लोग मूव ऑन कर रहे हैं। जो आदमी सोच रहे थे पहले उनके मन में था कि बीजेपी को वोट करेंगे इस बार, वो आदमी अब बीजेपी के पक्ष में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और वो बीजेपी को वोट भी नहीं देगा अगर बीजेपी जो है अविलंब इसको शहजाद पुणेवाले को निष्कासित नहीं किया। और सार्वजनिक रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी माफी मांगे पूर्वांचल समाज से। मनोज तिवारी तो माफी मांग रहे हैं। हम मनोज तिवारी का माफी का क्या बोलते सम्मान करते हैं, उन्होंने जो माफी मांगा। लेकिन मनोज तिवारी का कद कितना छोटा है बीजेपी में, ये देखने वाली बात है कि मनोज तिवारी का स्टेटमेंट कल आया माफी का, लेकिन अभी तक उनके जो बड़बोले प्रवक्ता शहजाद पुणेवाला है, जो नशा करके डिबेट में आता है, वो अभी तक माफी नहीं मांगा है और ना ही उसका किसी प्रकार का स्टेटमेंट है। मैं आपके माध्यम से एक बात और बोलना चाहूँगा, जो बिहार यूपी के मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री है, चाहे गिरिराज सिंह हो, चिराग पासवान हो, या और भी विभिन्न नेता है, चाहे संजय झा जी हैं, उन सभी से आग्रह करेंगे कि भाई आप लोग का क्या बोलते हैं आत्मसम्मान कहाँ गया? आप लोग इस स्टेटमेंट पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपके समाज को जो है बदनाम कर रहा है, आपके समाज को लगातार बारंबार अपमान कर रहा है। आप लोग क्यों स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं? एनडीए के घटक दल क्यों नहीं स्टैंड क्लियर करते हैं कि भाई पूर्वांचल समाज को गाली दे रहा है? आप ऐसे लोगों को क्यों अपने पार्टी में जगह दे रहे हैं? क्यों उसको आगे बढ़ा रहे हैं? तो ये देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं दिल्ली में यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, अपने रोजी रोजगार के लिए आते हैं और मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले, खास करके मैथिल ब्राह्मण हैं। इन्होंने साफ तौर पर शहजाद पुणेवाला की बयान की निंदा की और उन्होंने कहा है कि अगर उस बयान के लिए वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो बीजेपी के लिए इस बार के चुनाव में मुश्किल पैदा हो सकती है। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं तीरथ सिंह।